Dear readers, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 1st of February. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is Growth with Inequality on Economic Survey 2021. अभी फिलहाल एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ है 2021 को लेकर, जो हमारा करंट ईयर है उसको लेकर एक सर्वे हुआ। तो उस सर्वे के अंदर जो डाटा दिखाया गया, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, सर्वे के अंदर कहीं ना कहीं ग्रोथ को ज्यादा क्या किया गया, प्रेफर किया गया ओवर इनइक्वालिटी। देखिए, इनइक्वालिटी मतलब हो गया डिस्पैरिटी। जैसे कि अगर हम बात करें कोविड को लेकर, तो कोविड ने क्या किया है, बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी क्रिएट कर दी है, द रिच और द पुअर, मतलब अमीर और लोगों गरीब लोगों के बीच में क्या कर दिया, बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी कर दी है इस कोविड ने। तो फिलहाल जो हमारा इकोनॉमिक है, हमारा जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा नीचे चला गया। लेकिन ये जो सर्वे है, इस सर्वे में कहीं ना कहीं ग्रोथ को, प्रोडक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, कि ग्रोथ को ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए ओवर इनइक्वालिटी राइट नाउ। कि जो फिलहाल इंडिया के अंदर जो एक गैप बन चुका है अमीर और गरीब के बीच में, उसको थोड़ा इग्नोर करके ग्रोथ को कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इस बार इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में हम यही स्टडी करने वाले हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है किन किन चीजों को ध्यान में रखे हुआ है, किन किन चीजों को अहमियत दी गई है। तो इसी चीज को हम स्टडी करने वाले हैं आज के इस एडिटोरियल के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखें, द इकोनॉमिक सर्वे, द इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2021 इज एन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मीनिंग होगा ग्रैंड, विस्तार कह सकते हो आप, एन अटेम्प्ट एट रिव्यूइंग द डेवलपमेंट। रिव्यू का मतलब हो गया अप्रेज करना, ऑब्जर्व करना किसी चीज को, इन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। देखिए, अभी जो फिलहाल एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ है 2021 को लेकर, तो ये एक अटेम्प्ट है, एक बहुत ही विस्तृत प्रयास है किस चीज को रिव्यू करने का, कि जो इंडियन जो इकोनॉमी है उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। जो 2021 का ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर कितने सारे डेवलपमेंट हुए हैं, ये सर्वे इस चीज को क्या करता है, रिव्यू करता है। एंड प्रोवाइडिंग, और साथ के साथ ये प्रदान करता है क्या चीज को, एंड आउटलुक। आउटलुक का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया, फॉर इट्स नियर टर्म प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया आपका एस्पेक्ट, ठीक है। और साथ के साथ ये जो सर्वे है, आने वाले जो टाइम है, क्योंकि अभी जो करंट ईयर है वो 31 मार्च को एंड होगा, तो आने वाले जो टाइम है उसके लिए भी हमें क्या देता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि आने वाला जो टाइम है वो फिलहाल कैसे होने वाला है, राइट। स्प्रेड ओवर 700 पेजेस। जो ये सर्वे हुआ है इसके अंदर 700 से ज्यादा कहीं ना कहीं पेजेस है। द सर्वे ऑप्ट, ऑप्ट का मीनिंग हो गया प्रेफर करना, फॉर ए सेल्फ कॉन्जुलेटरी, मतलब कहीं ना कहीं ये सर्वे है खुद को ही कॉन्जुलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं जिसका जो टोन है कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्जुलेटरी है, अपनी खुद को बधाई देने वाला है। वाइल हाईलाइटिंग, जबकि हाईलाइट करना, किसी चीज को दर्शाना, द पॉलिसी अचीवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और साथ के साथ इस सर्वे के अंदर जो गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, करंट ईयर, दीज अचीवमेंट्स हैव बीन हाईलाइटेड, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के उन अचीवमेंट्स को भी दिखाया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उस, वो पहली बात तो सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी है, खुद को बधाई देने वाला है, और साथ के साथ जो गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं उनको दिखाया गया है उसके अंदर। इन स्टीयरिंग, स्टीयरिंग का मतलब हो गया चैनलाइज करना द इकोनॉमी थ्रू द ट्रेचरियस शॉल ऑफ मोस्ट अनफैथमेबल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी एक्सपीरियंस्ड इन मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, अब हुआ क्या, मतलब ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं, ये जो इस पर्टिकुलर सर्वे के अंदर गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स को बता रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने किस तरीके से स्टीयर किया, ड्राइव किया, चैनलाइज किया किस चीज को, इकोनॉमी को, इकोनॉमी को किस तरीके से चलाया, थ्रू द ट्रेचियस शॉल। ट्रेचियस का मतलब हो गया हार्मफुल, पैरेलियस, मतलब जो एक जो पैरेलियस शॉल था, शॉल का मतलब हो गया, मान लो कोई भी पानी का एक स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर, मान लो जैसे शैलो वाटर, कहीं पे पानी है, मतलब ठीक है, शैलो वाटर है,
तो कहीं ना कहीं इस मतलब ये शैलो वाटर था, अनफेदमेबल था। अनफेदमेबल का मतलब बॉटमलेस, जिसका जिसको हमें जिसकी गहराई का हमें पता ही नहीं था। तो उस शैलो वाटर में से इकोनॉमी को चलाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, एक बहुत ही एक कह सकते हैं डिफिकल्ट टास्क था गवर्नमेंट के लिए। और उसको चैनलाइज करना ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। क्योंकि जो कोविड है, कोविड ने क्या किया, कोविड ने हमारी जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज्यादा तहस नहस कर दिया, बहुत ज्यादा इसको हैम्पर किया, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में सभी ने उस चीज को हमने क्या किया है, फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है। तो इन शॉर्ट, इस पर्टिकुलर सर्वे के अंदर गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स को बताया गया है कि किस तरीके से उसने क्या किया है। ये जो ट्रेजिस शॉल था, मतलब कहने कोविड की वजह से ये एक जो बहुत ही डिफिकल्ट फेज बना, तो गवर्नमेंट ने किस तरीके से डिफिकल्ट फेज से इकोनॉमी को आगे लेकर चले गए। और कोविड 19 ने क्या किया था, इस ट्रेजिस शॉल मतलब ये जो एक बहुत ही बैड इंपैक्ट और बहुत ही बैड फेज जो क्रिएट हुआ कोविड की वजह से, तो इसके थ्रू मतलब क्या किया, जो गवर्नमेंट है उसने स्टीयर किया, गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। तो इन शॉर्ट इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमने ये दो चीजें समझ में आई है कि पहली बात, जो इकोनॉमी सर्वे है वो सेल्फ कॉन्सुलेटरी है। और साथ के साथ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमने ये भी स्टडी किया कि जो जो ये सर्वे है वो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स को दिखाता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने इस कोविड को हैंडल किया। और कहीं ना कहीं इस कोविड का जो एक बहुत बड़ा एक फेज था, एक डिफिकल्ट फेज था, उसको उसके थ्रू मतलब हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, उसको चैनलाइज किया। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, द इकोनॉमी सर्वे, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज यूज कर लिया। एन एक्सपेंसिव, देखो एक्सपेंसिव क्या है, वैसे एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर अ का साउंड है तो इसलिए हमने वोवल साउंड यूज कर लिया एन, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ तो आउटलुक, आउटलुक भी आपका क्या हो गया, वोवल साउंड दे रहा, तो इसलिए हमने एन आर्टिकल यूज कर लिया। साथ के साथ देखो द सर्वे ऑप्ट, अब सर्वे आपका सिंगुलर हो गया तो यहाँ हमने ऑप्ट यूज किया है एस लगाकर। वाई, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनाइट में एस या ईएस भी ले लेते हैं हम। साथ के साथ देखो जो इन है आपका ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हम जीरेंड यूज कर लेते हैं वी वन प्लस आई एन जी, जो कि नाउन का काम करती है, तो हमने यहाँ पे स्टेरिंग हमने जीरेंड यूज कर लिया। साथ के साथ अगर मैं बात करता इन ओके, द मोस्ट अनफेदमेबल, देखिए फेदमेबल का मतलब हो गया, अनफेदमेबल का बॉटमलेस, राइट। अब जो ये जो मोस्ट है, ये अपने मोस्ट का मतलब हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री, ये कौन सा हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया द मोस्ट, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। सेकंड पेज पे चलते हैं हम। साइटिंग, साइटिंग का मतलब होगा इस बात को हवाला देते हुए, एन अप्रोच दैट यूज क्रेडिट पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू ट्रांसफॉर्म द शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मीनिंग होता है एन एक्सचेंज दैट अकर्स एज ए कॉम्प्रोमाइज। यानी अगर बात करता हूं, ये दो दो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, इन दोनों के अंदर हमने कॉम्प्रोमाइज किया, एक बीच का रास्ता हमने निकाल लिया कहीं ना कहीं। ओके, बिटवीन लाइफ एंड लाइवलीहुड, देखिए इस बात का हवाला देते हुए, इस पर्टिकुलर सर्वे के अंदर इस बात का हवाला देते हुए ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसी अप्रोच को यूज किया, ग्रेडेड ग्रेडेड पब्लिक हेल्थ मेजर्स। ग्रेडेड पब्लिक हेल्थ मेजर्स का मतलब हो गया कहीं ना कहीं, ग्रेडेड मतलब धीरे धीरे करके उसने क्या, लोगों को हेल्थ मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफॉर्म टू शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ। कहीं ना कहीं उसने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया क्या। देखिए सबसे पहले जब हमारे लॉकडाउन लगा तो उस लॉकडाउन में हमें हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई, हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक फेज करके क्या किया गया, इकोनॉमी को खोला गया। तो कहीं ना कहीं देखें, citing an approach that used graded public health measures to transform the short term trade off between lives and livelihood। तो पहले क्या किया गया, इन दोनों के बीच में क्या किया गया, कॉम्प्रोमाइज किया गया कहीं ना कहीं। पहले लाइव्स को कहीं ना कहीं क्या किया गया, प्रायोरिटी दी गई, लोगों को लाइफ को प्रायोरिटी दी गई। बाद में ग्रेडेड सिस्टम के तहत थोड़ा थोड़ा करके लाइवलीहुड का मतलब हो गया कमाई के साधन कह सकते हो, बिजनेस कह सकते हो। तो धीरे धीरे जो लोगों के कमाई के साधन थे, जो बिजनेसेस थे, शॉप्स थी, या जिस भी तरीके से अपना काम कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, उनको धीरे धीरे क्या करके गया, उनको खोला गया। तो इस पर्टिकुलर टू लाइंस में ये बोला गया है कि जो सरकार है उसने एक ऐसी अप्रोच को यूज किया जिसके अंदर सबसे पहले उसने क्या किया गया, लाइफ को अहमियत दी, फिर लाइवलीहुड को। और उन्होंने क्या किया, ग्रेडेड सिस्टम के तहत लाइफ को बचाते हुए, साथ के साथ उन्होंने क्या किया, ग्रेडी सिस्टम के तहत जो लाइवलीहुड्स था लोगों का, उसको भी क्या किया, चैनलाइज किया, उसको भी धीरे धीरे खोलना स्टार्ट किया इनटू अ विन विन
देखिए, विन विन एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, दोनों जो पार्टीज होती हैं वो क्या होती है, बेनिफिट में होती है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने ग्रेडिट जो एक अप्रोच यूज की, क्योंकि पहले उसने हेल्थ, जो लोगों के हेल्थ मेजर्स थे उसको कंसीडर किया, फिर धीरे धीरे ग्रेडिट सिस्टम के तहत लाइवलीहुड को खोला लोगों को। तो ये क्या थी, एक विन विन सिचुएशन थी, दैट वुड स्टे बोथ लाइव्स एंड लाइवलीहुड ओवर द लॉन्गर टर्म, जिसने क्या बचाया, लोगों का जो क्या है, लोगों की जिंदगी, और साथ के साथ लोगों का जो लाइवलीहुड है, जो उनका कमाई के साधन है, उसको लॉन्गर टर्म में क्या किया, बचाया। ये मतलब कहीं ना कहीं इस सर्वे के अंदर ये अप्रोच दिखाई गई है गवर्नमेंट की। तो इस सर्वे के अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के क्या है, अप्रेज किया गया है, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रेज करके दिखाया गया है। द सर्वे असर्ट, असर्ट का मीनिंग होता है वैसे अफर्म, स्ट्रांगली सेज, राइट, किसी बात को स्ट्रांगली बोलना। तो सर्वे इस बात को स्ट्रांगली कहता है क्या, द इंडिया एस्टेब्लिश, स्थापित करना क्या, अ ग्लोबल यूनिक मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग। तो कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के सामने एक मॉडल प्रस्तुत किया है, एक प्लानिंग के तहत पॉलिसी मेकिंग, किस तरीके से पॉलिसी की जाती है, पॉलिसी मेकिंग की जाती है इन कंटेनिंग, कंटेनिंग का मतलब हो गया कंट्रोल द कोविड पेंडेमिक। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने जो पेंडेमिक को रोका है, कोविड 19 को बिल्कुल कंट्रोल किया है। तो इंडिया ने एक मॉडल प्रस्तुत किया पूरी दुनिया के सामने, एक पॉलिसी मेकिंग के तहत, कि किस तरीके से कोविड को रोका जाता है, वाइल हेल्पिंग द इकोनॉमिक रिकवर। मतलब उन्होंने क्या किया, इंडिया ने, कि कोविड को तो रोका ही रोका है, साथ के साथ हमारी जो इकोनॉमी है उसको हेल्प भी किया कि किस तरीके से वो रिकवर करेगी क्विकली फ्रॉम इट्स डिलेटेरियस। डिलेटेरियस का मतलब हो गया हार्मफुल इम्पैक्ट। साथ के साथ मतलब किस तरीके से, देखो पेंडेमिक का तो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर पाए हैं, साथ के साथ मतलब इस सर्वे में ये दिखाया गया है कि इंडिया ने किस तरीके से जो इकोनॉमिक, हम जो, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा डाउन चला गया, तो उसको किस तरीके से क्या करना है, रिकवर करना है, क्योंकि कोविड के जो इम्पैक्ट रहे हैं वो बहुत ज्यादा डिलेटेरियस रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल रहे हैं। तो इंडिया ने मतलब दोनों चीजों को, किस तरीके से पेंडेमिक को रोकना है, साथ के साथ इकोनॉमी को रिकवर करना है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एक यूनिक मॉडल प्रस्तुत किया पूरी दुनिया के सामने। देर इज नो डिनाइंग, हाँ इस बात को मना नहीं कर सकते हैं क्या, दैट द कंट्री अपियर्स टू हैव नॉट ओनली फ्लैटेन द कर्व। हाँ इस चीज में हम मना ही नहीं कर सकते, इस चीज को मना नहीं कर सकते हैं कि जो कोविड का ग्राफ था कहीं ना कहीं हैव नॉट ओनली फ्लैटेन। फ्लैटेन का मतलब क्या, देखो पहले कोविड का जो ग्राफ था कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा था, फ्लैटेन का मतलब हो गया अब वो बिल्कुल फ्लैट हो गया, कहीं ना कहीं मतलब नंबर ऑफ केसेस जो हैं किसके, कोविड के हैं, वो बिल्कुल फ्लैट हो चुके, खत्म हो चुके हैं। क्रिशली, क्रिशली का मतलब हो गया सीरियसली। देखिए, सो फार अवॉइडेड ब्रिशिंग, ब्रिशिंग का मतलब हो गया ब्रूटफुल फोर्स एंड कंपेलिंग, यहां पर कह सकते हैं आप इंजूरियस, ठीक है, अवॉइडिंग ए इंजूरियस सेकेंड वेव ऑफ इंफेक्शन सीन इन मच मच ऑफ यूरोप एंड द यूएस। क्योंकि देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने क्या किया, कोविड को काफी अच्छे से कंट्रोल किया है। अगर मैं बात करूं यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर, तो वहां पर अलग अलग फेजेस में कोविड के केसेस आए हैं। पहले मतलब क्या हुआ, बहुत राइज आ गया, फिर उसमें डाउन आ गया, फिर बाद में राइज आ गया, फिर डाउन आ गया। तो इस तरह के फेजेस मतलब अगर मैं यूरोप और यूएस की बात करूं तो वहां पे इस तरह के केसेस हमें देखने को मिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया ने क्या किया, अवॉइड किया है ब्रिशिंग सेकेंड वेव लहर को, यानी इंडिया ने जो कोविड की जो दूसरी लहर है उसको कहीं ना कहीं अवॉइड किया है, किस तरीके से, अपनी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तरीके से उसको क्या किया, चैनलाइज किया, उसको प्रॉपर तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया ऑल द प्लानिंग्स। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखें, टू ट्रांसफॉर्म, टू प्लस वी वन, ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव, टू प्लस वी वन हमारा इन्फिनेटिव हो गया। इसके साथ अगर मैं बात करूं बिटवीन क्या करता है, दो के बीच में जब आप दो, ऑब्वियस सी बात है बिटवीन टू, जब दो लोगों के बीच में दो चीजों की बात करते हो तो वहां पे बिटवीन यूज कर लेते हैं, प्रेपोजिशन हो गया लाइव्स एंड लाइवलीहुड, ठीक है। साथ के साथ देखो सर्वे, सर्वे आपका सिंगुलर है तो इसलिए ये अपने साथ एस ले रहा है। असर्ट्स हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर है। साथ के साथ देखो इन जो है आपका प्रेपोजिशन हो गया, ये अपने साथ जीरेंड ले रहा है, कंटेनिंग, जिसका मीनिंग कंट्रोलिंग है, तो ये जीरेंड हो गया आपका, वी वन प्लस आईएनजी हो गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, देखिए देर इज नो डिनाइंग, देखिए देर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसमें बाद में मेन सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे डिनाइंग है जो कि अनकाउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज कर ली। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कॉर्लेटिव कंजक्शंस होती है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये कॉर्लेटिव कंजक्शंस होती है। चलो मूव ऑन विद द नेक्स्ट पेज।
वाइल इट मे बी, देखो वाइल इट मे बी डिबेटेबल एज टू, मतलब अभी तक हमने सर्वे में देखा है कि उसमें अच्छी अच्छी चीजों को बताया गया गवर्नमेंट की, वाइल इट मे बी डिबेटेबल, कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूटेबल हो सकता है, विवाद का क्या हो सकता है, विषय हो सकता है, एज टू हाउ मच ऑफ द टर्न इन द पेंडेमिक प्रोग्रेस कुड बी एट्रीब्यूटेड wholly टू प्रोएक्टिव पॉलिसीज मेजर्स। देखिए, एट्रीब्यूटेड का मीनिंग हो गया असाइन। देखिए, हमने अगर मैं बात करता हूं कि पेंडेमिक जो प्रोग्रेस हुई है हमारी, पेंडेमिक के अंदर हमने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है, तो कहीं ना कहीं ये बात है ना डिबेटेबल हो सकती है, डिस्प्यूटेबल हो सकती है, विवाद हो सकता है इस बात के ऊपर कि जो गवर्नमेंट की जो होली कंप्लीटली प्रोएक्टिव कह सकते हैं, वेरी एक्टिव जो पॉलिसी मेजर्स थे गवर्नमेंट के, कितना मतलब वो उस उन्होंने एट्रीब्यूट किया है किस चीज को रोकने के लिए, पेंडेमिक को रोकने के लिए कितना रहा है। इन शॉर्ट, मतलब जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज ने कितना कंट्रीब्यूट किया पेंडेमिक की प्रोग्रेस को रोकने के लिए, ये एक विवाद का विषय बन सकता है कि क्या हकीकत में जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से हम पेंडेमिक को रोक पाए। तो ये एक डिबेटेबल इशू है, एक मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इस बात पे विवाद हो सकता है। द सर्वे कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब हो गया प्रेजेंट लॉजिकली, तो कहीं ना कहीं मतलब जो सर्वे इस बात को लॉजिकली दिखाता है क्या, दैट इंडिया हैज टर्न, कि इंडिया कहीं ना कहीं इस सर्वे के अंदर इस बात को दिखाया गया है कि इंडिया हैज टर्न द क्राइसिस, क्राइसिस कह सकते हैं आप, डिफिकल्ट टाइम को कह सकते हैं, जो कोविड का दौर था, इनटू एन अपॉर्चुनिटी। तो कहीं ना कहीं सर्वे में इस बात को दिखाया गया कि इंडिया ने किस तरीके से जो क्राइसिस था, कोविड था, उसको अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, टू स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब पॉसिबिलिटी थ्रू सेमिनल रिफॉर्म्स, सेमिनल का मतलब हो गया प्रॉफिटेबल। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या किया इंडिया ने, इस क्राइसिस को क्या किया, इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के लिए, अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, और स्ट्रेंथन करने के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को मजबूत करने के लिए, अपनी पॉसिबिलिटीज को मजबूत करने के लिए चेंजेस किए, प्रॉफिटेबल चेंजेस किए, सेमिनल चेंजेस किए, रिफॉर्म्स का मतलब चेंजेस। साउंड्स, प्रतीत होना, ऑफ की, मतलब अब ये जो बात इस सर्वे के अंदर दिखाई गई है कि इंडिया ने क्या किया है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को स्ट्रेंथन करने के लिए जो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया है, ये बात कैसी प्रतीत होती है, साउंड्स कैसी होती है, ऑफ की होती है, फॉल्स होती है। मतलब कहीं ना कहीं इस बात का जो सर्वे में दिखाया गया है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। स्पेशली, खास तौर पर, गिवन का मतलब है कंसीडरिंग, अगर हम कंसीडर करते हैं द ऑन गोइंग फार्मर्स एजिटेशन, अब फिलहाल एक फार्मर एजिटेशन चल रहा है, जैसे कि आप जानते हो 3 लॉज हैं जो एग्रीकल्चर को, उनको लेकर फार्मर एजिटेशन चल रहा है अगेंस्ट द न्यू फार्म लॉज, एज वेल एज द प्लाइट ऑफ द स्ट्रगलिंग स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो कहीं ना कहीं पहली बात तो ये होगी कि सर्वे के अंदर ये दिखाया गया है कि इंडिया ने इसको क्या किया है, अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया है अपनी ग्रोथ को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये बात कैसे दिखाई पड़ती है, ऑफ की दिखाई पड़ती है, फॉल्स दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखो, पहली बात तो अब जो गवर्नमेंट ने, जो फार्मर्स एजिट गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो 3 लॉज लेके आए हैं एग्रीकल्चर के, उसके अगेंस्ट फार्मर एजिटेशन हो रहा है। साथ के साथ बहुत सारे जो प्लाइट प्लाइट कह सकते हैं आप, पेनफुल सिचुएशन, बहुत सारे ऐसे स्मॉल और मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सेक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो हम ये बात बोलते हैं कि इंडिया ने अपनी ग्रोथ को क्या किया, पोटेंशियल को क्या किया, स्ट्रेंथन किया है। तो ये बात कहीं ना कहीं मैच ही नहीं करती, झूठी प्रतीत होती है जो इस सर्वे के अंदर दिखाया गया है, विच इज कंप्लीटली अपोजिट इन रियलिटी। कहीं ना कहीं ये जो बात है, रियलिटी में तो बिल्कुल अपोजिट है। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, मे भी जो होता है, मे वैसे पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए होता है। मे एक मॉडल वर्ब है, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। कुड बी एट्रीब्यूटेड, देखिए अब ये जो कुड बी एट्रीब्यूटेड है, ये आपका मॉडल वर्ब हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, कुड बी प्लस V3 हो गया, क्योंकि पैसिव में बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। टू, देखो अब ये जो कुड बी एट्रीब्यूटेड जो है वो अपने साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लेके चलता है। देखिए, इंडिया ने, अब इंडिया हैज टर्न्ड, अब ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ, देखो इंडिया, जब आप किसी कंट्री को उस कंट्री के नेम के लिए यूज करते हैं तो आप उसको सिंगुलर यूज कर लेते हैं, उसी कंट्री को जब आप टीम की तरह यूज कर लेते हैं तो हम प्लूरल यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिया कंट्री की तरह यूज किया हमने, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज किया हैज, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है।
टू स्ट्रेंथन हो गया आपका, इन्फिनिटिव हो गया, 2 + V1 इन्फिनिटिव हो गया। अब इट्स किसके लिए यूज किया गया, इंडिया के लिए यूज किया गया है, ठीक है। साउंड्स, अब ये देखो इसका जो मेन सब्जेक्ट है यहां से आएगा, द सर्वे साउंड्स। देखिए, द सर्वे साउंड्स ऑफ की, कहीं ना कहीं ये सर्वे है वो झूठा प्रतीत होता है। गिवन का मतलब हो गया कंसीडर करना। एज वेल एज क्या हो गया, एज वेल एज आपका कंजक्शन हो गया, जो कि दो चीजों को कनेक्ट करने का काम करता है। देखिए, द न्यू फॉर्म्स आपका सब्जेक्ट 1 हो गया, और प्लाइट ऑफ स्ट्रगलिंग स्मॉल ये आपका सब्जेक्ट 2 हो गया। तो ये ग्रामर कॉन्सेप्ट थे इस पेज के। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। द सर्वे गोज ऑन। अब सर्वे मतलब गोज ऑन का मतलब कंटिन्यू। द सर्वे गोज ऑन टू फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करना, अंदाजा लगाना। दैट मतलब सर्वे इस चीज को दिखाता है क्या, दैट द इकोनॉमी इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग अ वी शेप्ड रिकवरी। देखो, वी शेप रिकवरी क्या होता है, जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं, जैसे हमारी इकोनॉमी ये चल रहा है, सडनली उसमें क्या डाउनफॉल आया, और उसके बाद फिर आपका वो क्या हो गया, ऊपर की तरफ चली गई, तो ये शेप क्या होगी, वी शेप होगी। जब कोई चीज क्या होती है, डिक्लाइन और फिर इंक्लाइन होती है, उसको वी शेप हो गया। तो कहीं ना कहीं सर्वे के अंदर इस तरीके को दिखाया गया कि जो हमारी इकोनॉमी है वो किस चीज को एक्सपीरियंस कर रही है, वी शेप को, कहीं ना कहीं डिक्लाइन से अब वो इंक्लाइन की तरफ जा रही है, हमारी इकोनॉमी बूस्टअप हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। दैट वुड इनेबल जीडीपी टू एक्सपेंड। और जब हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, अगर ऊपर की तरफ जा रही है, तो इससे हमारी जीडीपी भी इनेबल होगी, यानी बढ़ेगी, इवन बाय द कंजर्वेटिव एस्टिमेट। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, परंपरागत। एस्टिमेट का मतलब अंदाजा। अगर हम अंदाजे की भी बात करें ना, तो बाय 11% रियल टर्म्स इन 2022, मतलब कहीं ना कहीं जो 21 और 22 का जो सेशन रहेगा, तो हमारी इकोनॉमी है वो 11% तक रियल टर्म्स, मतलब एक्चुअली के अंदर 11% तक हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, बढ़ जाएगी। स्टिल टू अचीव, लेकिन इस बात को अचीव करना कि हमारे जो इकोनॉमी है 11% तक हमें क्या करना, अगर उसको एक्सपेंड करना, इस चीज को अचीव करना, दैट लेवल ऑफ रियल ग्रोथ, इस तक की जो हमें 11% की जो हमें ग्रोथ चाहिए, रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल का मतलब होता है खुदरा, एक होता है थोक। थोक के अंदर जब आप कोई चीज बल्क के अंदर रहते हैं, उसको बोलते हैं रिटेल। मतलब ये छुटपुट के जो सामान होते हैं ग्रोसरी वाले, जब हम डेली यूजेस जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनके लिए बोल सकते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब हो गया राइजिंग प्राइसेस, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब आप महंगाई बोल सकते हो। मस्ट बी मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब हो गया बैलेंस। सब्सटेंशली का मतलब हो गया कंसिडरेबली, कंसिडरेबली। तो कहीं ना कहीं अगर हमें इस 11% का जो एक एक्चुअल हमें जो एस्टिमेटेड आइडिया है कि हमें 11% तक हमारी इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है, तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है, मतलब जो ये छुटपुट की जो चीजें होती है, इनका इन्फ्लेशन क्या है, मॉडरेट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, या तो 4.4% या इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, इनके प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए ओवर द लास्ट 12 मंथ्स पीरियड थ्रू मार्च 2020। मतलब अगर हमें 11% तक एक्चुअल हमें ग्रोथ चाहिए इकोनॉमी की, तो ये जो आपके रिटेल जो प्रोडक्ट्स हैं, इनका इन्फ्लेशन 4.4 या इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए अगले साल के तहत, अगले साल यानी 12 मंथ्स पीरियड थ्रू मार्च 2022, ठीक है। गिवन फिर आगे कंसीडर, मतलब अगर हम इस बात को कंसीडर करते हैं, दैट द सर्वे हैज प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड का मतलब हो गया कहीं ना कहीं इस चीज का अंदाजा लगाना, डिस्प्ले करना। तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाई सर्वे ने, इस बात को दिखाया है क्या, नॉमिनल ग्रोथ एट 15.4% ऑल्सो। देखिए, तो कहीं ना कहीं ये जो सर्वे इसने प्रोजेक्ट किया है कि मान लो कि 15.4% तक के चांसेस है इकोनॉमी के ग्रोथ होने के, ये बोला है कंजर्वेटिव एस्टिमेट। अगर हम कम से कम भी मान लेना 11% तो हमें देखने को मिलने वाला है ही है, लेकिन इसमें जो प्रोजेक्ट किया गया है, एस्टिमेट लगाया गया है, जो ग्रोथ है वो 15.4% तक का आइडिया लगाया गया है, जो हमारी इकोनॉमी है नेक्स्ट ईयर इतने साल, इतने परसेंट तक बढ़ जाएगी। ऑल्सो बेटिंग, देखो बेटिंग का मतलब हो गया कहीं ना कहीं मेकिंग एन एफर्ट्स, प्रयास करना। और कहीं ना कहीं सर्वे में यह भी दिखाया गया ऑल्सो मेकिंग एन एफर्ट फॉर फिस्कल। फिस्कल का मतलब हो गया फाइनेंशियल पुश, सपोर्ट। पुश का मतलब किसी को मूव करना, टू सपोर्ट द रिवाइविंग इकोनॉमी। और कहीं ना कहीं मतलब क्या किया है, नॉमिनल ग्रोथ एट 15.4% ऑल्सो, वाइल बेट, वाइल बैटिंग। बैटिंग का मतलब कह सकते हो एफर्ट्स करना। और साथ के साथ ये दिखाया गया है कि जो मतलब इस
साथ के साथ ये दिखाया गया कि किस तरीके से जो हमारा जो फिस्कल यानी फाइनेंशियल जो सपोर्ट है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, किस तरीके से उसको क्या प्रोजेक्ट किया गया कि किस तरीके से हम 15.4% तक मतलब हम अपनी इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। इट पोजिस्ट, पोजिस्ट का मतलब हो गया प्रेजेंट। इस सर्वे, ये जो सर्वे वो क्या दिखाता है, किस चीज को प्रेजेंट करता है, एन अपसाइड। अपसाइड का मतलब हो गया कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंग। तो कहीं ना कहीं ये जो सर्वे है पॉजिटिव थिंग्स को दिखाता है। टू ग्रोथ प्रोगोनिस, प्रोगोनिस का मीनिंग होता है प्रिडिक्शन, फोरकास्ट करना, प्रिडिक्शन करना। प्रिडिक्टेड ऑन मतलब कहीं ना कहीं ये सर्वे दिखाता है, किस चीज का अंदाजा दिखाता है, किस चीज की भविष्यवाणी करता है, किस चीज का प्रिडिक्ट करता है, फोरकास्ट दिखाता है अमंग अदर फैक्टर्स। मतलब कहीं ना कहीं दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए ये जो इकोनॉमी है, ये जो क्या करता है पॉजिटिव पॉइंट्स को दिखाता है, ये इस चीज का प्रिडिक्ट करता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना है। क्या, जैसे कि अ रैपिड रोल आउट, मतलब कहीं ना कहीं जो ये प्रिडिक्शन की गई है ग्रोथ है, तो कहीं ना कहीं ये इन फैक्टर्स के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। रोल आउट का मतलब हो गया जब आप किसी चीज को पब्लिकली क्या कर देते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो, करते हो। जैसे कि हमने अभी कोविड की जो वैक्सीन है उनको रोल आउट किया है, तो रोल आउट ऑफ कोविड वैक्सीन, मतलब ये जो हमारा ग्रोथ है कहीं ना कहीं हमारे इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से कोविड की वैक्सीन उनको रोल आउट किया है। एंड अ रिकवरी इन डिमांड इन द बेटर सर्विस सेक्टर। देखो, जो बैटर्ड का मतलब हो गया कहीं ना कहीं ब्रोकन, जो हमारा जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज्यादा टूट चुका है, वो किस हद तक रिकवरी करता है। आप जो वैक्सीन रोल आउट है किस तरीके से रोल आउट उसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो ये जो हमारा जो टारगेट है 15.4% जो इसमें एस्टिमेटेड दिखाया गया प्रोजेक्ट के अंदर कि इतना मतलब इतने तक हमारा जो इकोनॉमी ग्रो कर सकता है, तो ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके कितने प्रॉपर तरीके से हम रोल आउट करते हैं वैक्सीन का, और साथ के साथ हम रिकवरी मतलब जो बैटर्ड सर्विस सेक्टर है उसकी किस हद तक हम उसकी रिकवरी करते हैं। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, सर्वे आपका सिंगुलर हो गया तो इसलिए हमने गोस यूज कर लिया। टू टू प्लस V1 आपका इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। टू अचीव आपका फिर आपका इन्फिनेटिव हो गया, 2 + V1। मस्ट एक मॉडल वर्ब है जो कि आपके कंपल्शन को उसको शो करता है। गिवन का मतलब कंसीडर हो गया। सर्वे हैज प्रोजेक्टेड, देखो हैज प्रोजेक्टेड ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज प्लस V3 आपने यूज किया है। वाइल बेटिंग, देखिए जो वाइल एक कंजक्शन है जो नॉर्मली दो कामों को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। नॉर्मली वाइल हमेशा एक एक्शन को मतलब एक ऐसा एक्शन जो कि करते हुए दिखाया गया है उसको कनेक्ट करने के लिए वाइल का यूज कर लेते हैं आप। देखिए अब जो बैटर्ड है यहाँ पे आपका पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा V3 होता है जो कि आपका एडजेक्टिव की तरह काम किया जाता है। तो यहाँ पर बैटर्ड आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाउएवर, हालांकि द डॉक्यूमेंट फेल्स इन, मतलब हालांकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजों को दिखाया गया इस सर्वे के अंदर, लेकिन वो फेल है इन प्रोवाइडिंग। कहीं ना कहीं ये जो सर्वे है वो फेल हो जाता है, ये चीज नहीं दी उन्होंने एन ऑनेस्ट असेसमेंट, कि एक्चुअल में असेसमेंट नहीं दी, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं दिया, इवेल्युएशन नहीं दिया ऑफ द ऑन गोइंग on ground economic situation by overlooking the key aspect including the extent of unemployment। देखिए कहीं ना कहीं मतलब ये जो हमने सर्वे किया है ये प्रॉपर तरीके से मतलब कंप्लीटली फेल हो गया क्योंकि इसने ऑनेस्टली असेसमेंट नहीं दिया। ऑन ग्राउंड फिलहाल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उनको ओवरलुक किया गया है, कहीं ना कहीं उसको इग्नोर किया गया है। की एस्पेक्ट और मेन एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया गया है, इंक्लूडिंग द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इवन इफ इट हिंट्स द लेवल ऑफ रूरल जॉबलेसनेस। क्योंकि बहुत सारा जो रूरल है मतलब वो बहुत ज्यादा कोविड की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं जॉबलेस हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को इस सर्वे के अंदर दिखाया ही नहीं गया। इन की पॉइंट्स को, इन की एस्पेक्ट्स को तो ओवरलुक किया गया, कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। विच फॉलोड the return of the millions of urban casual workers in the wake of last year hastily implemented lockdown। और ये जो जॉबलेसनेस में हुई क्यों हुई, क्योंकि लास्ट ईयर
क्या हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सडन, एक हैस्टली इंप्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया लॉकडाउन, जिसकी वजह से बहुत सारे जो माइग्रेंट्स थे, मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स जो वर्कर थे, वो अपने सिटीज में वापस चले गए, अपने घरों में, अपने विलेजेस में वापस चले गए, और जिसकी वजह से वो जॉबलेस हो गए। तो कहीं ना कहीं इस सर्वे के अंदर इस चीज को तो हाईलाइट नहीं किया गया। एक ये जो सर्वे है, इसके अंदर ऑनेस्ट असेसमेंट नहीं दिखाई गई। दिस इट डज बाय टेकिंग, मतलब कहीं ना कहीं ये सर्वे करता है बाय टेकिंग क्रेडिट, यानी कहीं ना कहीं ये सर्वे एक क्रेडिट लेता है फॉर ए रिकॉर्ड 311.92 करोड़ पर्सन डेज टू वर्क जनरेटेड ओवर द 10 लाख मंथ्स अंडर मनरेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो सर्वे है, क्रेडिट ले रहा है, इस बात का श्रेय ले रहा है क्या, कि मतलब गवर्नमेंट ने 311.92 करोड़ लोगों को क्या दिया है, काम दिया है, किसके तहत, मनरेगा के तहत। मतलब ये सर्वे अपनी आप की क्या प्रेज कर रहा है, सेल्फ प्रेज कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऑनेस्ट असेसमेंट नहीं है, क्योंकि और मतलब जो की एस्पेक्ट थे कि बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए, इन चीजों को इग्नोर किया गया है। लेकिन इस सर्वे में वो अपने आप को क्या दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है, श्रेय दे रहा है, इस बात को कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेज कर रहा है। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। फेल्स, देखो डॉक्यूमेंट सिंगुलर हो गया तो आपने यहाँ पे फेल्स यूज कर लिया, इन आपका प्रेपोजिशन है तो इसके बाद आपने जीरंड यूज कर लिया, V1 प्लस आईएनजी यूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता विच फॉलोड, विच फॉलोड हो गया आपका V2, आपका पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। इट डज, इट सिंगुलर तो हमने डज यूज कर लिया, बाय प्रेपोजिशन उसके बाद हमने जीरंड यूज कर लिया, V1 प्लस आईएनजी यूज कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एंड इन कंटेंडिंग, कंटेंडिंग का मतलब हो गया असर्ट लॉजिकली, मतलब किसी चीज को आप बड़े लॉजिकल तरीके से स्ट्रांगली बोलते हैं। द ग्रोथ शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, प्रायोरिटाइज का मतलब असाइन ए प्रायोरिटी टू, मतलब किसी चीज को अहमियत देते हुए, मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये बात इस सर्वे के अंदर क्या है, इन एंड कंटेंडिंग दैट ग्रोथ शुड बी प्रायोरिटाइज। तो कहीं ना कहीं इस सर्वे के अंदर ग्रोथ को क्या दिया गया, प्रायोरिटाइज किया गया, प्रेफरेंस दी गई है ओवर द इनइक्वालिटी। अगर हम बात करें, अब जो रिच है और जो पुअर है, ठीक है, उनमें क्या हो गया, बहुत ज्यादा गैप आ गया है, बहुत मतलब कहीं ना कहीं जो लोगों की इनकम सोर्स है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। इस बात को इग्नोर करते हुए जो सर्वे है उसने ग्रोथ को क्या किया, प्रायोरिटाइज किया है, ग्रोथ के ऊपर अहमियत दी है कि हमारा इकोनॉमी ग्रोथ करना चाहिए, चाहे जो हमारे जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उसमें इनइक्वालिटी बनी हुई है वो बनी रहे। इन टैकलिंग पावर्टी, इन टैकलिंग पावर्टी, कहीं ना कहीं पावर्टी को भी इन्होंने क्या किया, साइडलाइन किया है, और सर्वे ने सिर्फ ग्रोथ को कंसीडर किया है। व्हेन द पेंडेमिक हैज एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड का मीनिंग हो गया वर्सन, मतलब किसी चीज को और भी खराब कर देना। हालांकि जो कोविड है उसने द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, मतलब कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को और भी ज्यादा गंदा कर दिया, और भी ज्यादा बदतर बना दिया है। क्योंकि पहले क्या था, पहले इंडिया के अंदर जो रिच और पुअर है उनके बीच में बहुत सारा गैप था, ठीक है, उन्हें बहुत सारा डिस्पैरिटी था उनके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं कोविड ने आकर और भी ज्यादा इसको खराब कर दिया। लेकिन इस सर्वे के अंदर ग्रोथ को प्रायोरिटी दी गई है, कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी है तो उसको क्या किया गया, साइडलाइन किया गया है। द फाइनेंस मिनिस्टर इज सेट टू प्रेजेंट हर बजट, और जो सीतारमन जी जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, और वो भी बजट लेकर तैयार है, बजट देने वाले हैं, राइट। द सर्वे सीम्स टू बी, और ये जो सर्वे हुआ है ये बात दिखाई प्रतीत होता है कैसा, टू प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब हो गया गिविंग प्रेफरेंस ओवर समथिंग, वरीयता देना, वेल्थ क्रिएशन ओवर द ओवर ऑल एल्स। देखिए कहीं ना कहीं सर्वे के अंदर वेल्थ को लेकर इंपॉर्टेंस दी गई है, कि कहीं ना कहीं जो हमारा इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ को लेकर ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, चाहे लोगों के अंदर इनइक्वालिटी है, डिस्पैरिटी है उनके फाइनेंशियल स्टेटस के अंदर, उस चीज को नहीं दिया गया कि किसी तरीके से हमारा जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़े और ग्रोथ हो। लेकिन जो रिच है और भी ज्यादा रिच होते जा रहे हैं, पुअर है और भी ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं, एक जो डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई है उसको साइड लाइन किया गया है, और सिर्फ अच्छी चीजों को इस सर्वे के अंदर क्या दिखाया गया, डिस्प्ले किया गया, दिखाया गया है, राइट। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था। चलो इस लास्ट पेज के भी हम कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। इन कंटेनिंग, देखो इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, ये आपका V1 प्लस आईएनजी हो गया जो कि जिरंड का है, ठीक है।
शुड बी प्रायोरिटाइज, ये मॉडल वर्ब हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया आपका। द रिच एंड पुअर, देखिए रिच एडजेक्टिव होता है और आपका पुअर भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब आप इनके साथ आर्टिकल द लगा देते हो, इट शोज द कंप्लीट और इंटायर कम्युनिटी, ये आपका फिर ये बन जाता है प्रॉपर नाउन बन जाता है फिर आपका, ठीक है, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी को शो करता है। अगर एक बंदे की बात करते हो रिच, एक से ज्यादा मतलब पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं द रिच, एक बंदे की बात करते हैं पुअर, और बहुत सारे लोगों की बात करते हैं द पुअर, राइट। तो जब आप एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगा देते हो तो इट शोज द इंटायर कम्युनिटी, फिर वो पूरी कम्युनिटी को शो करता है। टू प्रिविलेज, प्रिविलेज देखिए, टू प्रिविलेज यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव यूज किया, टू प्लस वी वन हमने इन्फिनेटिव की तरह यूज किया है, ठीक है। मूविंग ऑन, इसी पर्टिकुलर आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, कॉमन एरर्स देखते हैं। देखिए, द इकोनॉमिक सर्वे, the economic survey for 2021 is an expensive attempt review the development in the Indian economy during the current financial year and providing an outlook for its near-term prospects. No error. Well, let's see now what is the error. देखिए, the economic survey 2021 is an expensive attempt at, अब देखो अगर आपने देखा हो एट एक preposition है जो कि अपने बाद जीर्ण लेती है, तो हमने यहाँ पे तो रिव्यू लिखा है, होना क्या चाहिए था, रिव्यूइंग होना चाहिए था, क्लियर। क्योंकि preposition अपने बाद क्या लेती है, preposition अपने बाद V1 प्लस ING लेती है, राइट, जीर्ण लेती है अपने साथ। ये आपका सेंटेंस नंबर 1 हो गया। सेंटेंस नंबर 2 पे चलते हैं। द सर्वे असर्ट दैट इंडिया एस्टेब्लिश्ड a global unique model of strategic policy making containing COVID-19 pandemic, right। देखिए, सर्वे जो हो गया वो आपका सिंगुलर हो गया, सिंगुलर अपने साथ एस लेता है, ठीक है, तो असर्ट्स होना चाहिए यहाँ पर, राइट। सेंटेंस नंबर 3 पे मूव करते हैं हम। The survey contention that India have turned the crisis into an opportunity to strengthen its long-term growth potential through seminal reforms। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को कंट्री की तरह यूज करते हैं तो उसको सिंगुलर यूज कर लेते हैं, और जब आप बात उसको टीम की तरह यूज करते हैं तो उसको प्लूरल ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर हमने आर्टिकल में इंडिया को एज अ कंट्री यूज किया है, तो यहाँ पर हैव नहीं बल्कि हैज आना चाहिए, क्योंकि कंट्री के लिए फिर हम हैज यूज करेंगे। सेंटेंस नंबर 4 पे देखते हैं। द ग्रोथ शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर इनइक्वालिटी इन टैकलिंग पॉवर्टी। देखो, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे तो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, तो यहाँ पे प्रायोरिटाइज्ड होना चाहिए ना, प्रायोरिटाइज्ड होना चाहिए, तो पैसिव बन जाएगा आपका। तो ये कुछ कॉमन एरर्स थे। लेट्स मूव ऑन विद द लास्ट स्लाइड। अब कुछ रिवीजन कर लेते हैं वोकेबुलरी वर्ड्स का। सबसे पहला वर्ड है ट्रेजरियस। ट्रेजरियस का मीनिंग होता है, वैसे इसका मीनिंग होता है पैरेलियस। पैरेलियस का मतलब हो गया बहुत ज्यादा डेंजरस, ठीक है। अनफैदोमेबल का मतलब हो गया बॉटमलेस, कहीं ना कहीं मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता, बॉटमलेस। सेमिनल का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, फायदेमंद। एग्जर्वेटेड का मीनिंग हो गया आपका वर्सन, सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर देना, वर्सन, राइट। एंड ऑफ का मतलब हो गया फॉल्स, झूठा। आई होप रिवीजन आपको समझ में आ गया, राइट। So this is all about from this article. Thanks for watching this video. Like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care and enjoy your day.